For Aika Mukherjee, 2023 was nothing short of a whirlwind, a tale etched in both the grit of overcoming adversity and the thrill of victory. Alongside her doubles partner Sutirtha Mukherjee, they etched their names in history by clinching India's first ever bronze medal in the women's table tennis doubles at the 2023 Asian Games. But the year began with a daunting back injury. Her bronze medal at the Asian Games proves that resilience is her most potent weapon on the table. In a candid conversation with NNI Sports, Aika delves into the depths of a remarkable journey. She relives the grueling process of recovering from the injury, the elation of being conferred the prestigious Arjuna Award, and the adrenaline rush of defeating China at the Asian Games. जब हमने ड्रॉ देखा कि हमारे क्वार्टर फाइनल्स चाइना है, हम उतना दूर तो पहले हम लोग ऐसा सोचते हैं कि 1 बाय 1 खेलेंगे, कि पहला राउंड कौन है, फिर दूसरा राउंड कौन है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि पहला कौन है, दूसरा कौन है, ऐसे करते करते हम जाते हैं ऑलवेज कि 1 बाय 1 मैच में फोकस करते हैं। तो जब हम लोग प्री क्वार्टर तक जीत गए, क्वार्टर फाइनल्स पहुंचे, तब देखा हमारे साथ चाइना है, जिनमें एक ऑलरेडी ओलंपिक चैम्पियन बन चुकी है चेंग मिंग और दूसरी टॉप 4 में है, और वो दोनों पेयर थी वो वर्ल्ड चैम्पियन थे उस साल के। तो हम जब खेल रहे थे, हम जब मैच के पहले हम जब डिस्कस कर रहे थे, हम उनका मैच रीडिंग किया, और उसके बाद जब बस ऐसे ही बात कर रहे थे कि सुतीर्था के साथ वो मुझे और मैं उसको, हम देखा कि हमारा थॉट प्रोसेस बिल्कुल सेम था वो मोमेंट में। दोनों ने बोला कि हम हमारे 100% देंगे, हम आउटकम के चिंता नहीं करेंगे कि रिजल्ट क्या होगा, बट हम हमारा 100% देंगे, और हम बिलीव किए थे कि हम कुछ अच्छा करके आएंगे। हमारा वो बिलीफ सिस्टम बहुत अच्छा वर्क कर रहा था बस। तो हम सोचे थे कि हम उधर अगर हार भी गए तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब ऐसा खेलेंगे कि आके टेबल से बाहर आके रिग्रेट ना हो, हम ऐसा ही सोच के गए थे। तो वो बहुत अच्छा था। She also shares a heartwarming anecdote about her encounter with adoring fans in China, offering a glimpse into the human side of this champion. चाइना का नेशनल स्पोर्ट ही टेबल टेनिस है उधर, तो इसीलिए मतलब इधर जैसे क्रिकेटर को एक बारे में लोग पहचान जाते हैं, तो उधर भी सेम हो रहा था हमारे साथ। तो वो बहुत एक अच्छा चीज़ देखने को मिला और अच्छा चीज़ महसूस करने को मिला, वो बहुत अच्छा था। जैसे चाइनीज़ सपोर्टर्स ऑब्वियसली क्वार्टर फाइनल में चाइना को बहुत सपोर्ट कर रहे थे, पर मैच के बाद वो लोग भी बहुत स्पोर्टिंगली लिए ये चीज़ को, एंड वो लोग हमारे पास भी आके फ़ोटो खींच रहे थे, साइन ले रहे थे, तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा उन लोगों में। उस टाइम लगा कि अब एक स्टार बन चुके, उस टाइम कुछ फील आया? हाँ, चाइनीज स्टार बोल सकते चाइना में, हाँ, एक्चुअली इंडिया से ज़्यादा चाइना में फेमस हो गई थी, क्योंकि जो भी जगह जा रही थी वो ही जगह के लोग पहचान जा रहे थे हमें, तो वो एक बहुत मज़ेदार चीज़ था। Aika spoke about her unbreakable bond that fueled her partnership with Sutirtha Mukherjee. एक्चुअली मैं और सुतीर्था एकदम बचपन से ही जानते हैं एक दूसरे को। वो थोड़ा सा ही सीनियर है मेरे से। मैं जब ज्वाइन किया, मैं ऑलरेडी देखा सुतीर्था अपने इवेंट में चैम्पियन बन रही थी, अंडर 12 में चैम्पियन बन रही थी। तो जब मैं स्टार्ट किया खेलना, धीरे धीरे हम एक ही लेवल पे खेलने लगे। तब जूनियर्स में थोड़े बहुत डबल्स मैचेस खेले थे हम इंडियन टीम के लिए, बट उसके बाद सीनियर टीम में दोनों आने के बाद जो नए इंडियन कोचेस आते थे वो बोलते थे कि हम दोनों का उतना नहीं जमेगा, क्योंकि दोनों का ही थोड़ा डिफेंसिव स्टाइल का गेम है। तो इसके बाद तो हम एक दूसरे के साथ तब ट्राई नहीं करते थे, क्योंकि ऐसा है, क्योंकि ये डबल्स का रूल है, हम जान चुके थे, पर शायद वो रूल हमने ब्रेक कर दिया, क्योंकि दोनों ही थोड़ा डिफेंसिव है। सुतीर्था का अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग है, अभी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, बट हाँ, थोड़ा डिफेंसिव स्टाइल से हम स्टार्ट करते हैं, चांस मिलने से हम अटैक करते हैं। तो ऐसा गेम, ऐसा कॉम्बिनेशन धीरे धीरे जब मैं सुतीर्था खेलने लगे, तब और भी ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगा। तो क्योंकि हमारा थोड़ा प्लेइंग स्टाइल डिफरेंट है, तो इसके वजह से वो बहुत ह्यूज इम्पैक्ट होने लगा बाहर भी। हम दोनों का रिचुअल्स कुछ भी नहीं, हम दोनों बस जब ऐसे ही रूम में रहते हैं या मैच के पहले हम रहते हैं, हम ओपोनेंट का मैचेस फॉलो करते हैं और थोड़ा मतलब रिलैक्स रहने की कोशिश करते हैं। एकदम आउटकम का सोचने का एकदम नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमको लगता है एक एक पॉइंट खेलेंगे, एक एक पॉइंट में फोकस करेंगे, तब वो पॉइंट पे, वो मोमेंट पे 100% देंगे, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब नेशनल रैंकिंग मैं खेलने लगी, तभी नेशनल रैंकिंग में शरद भैया से, मैं बचपन से शरद भैया को भी देखते हुए बड़ी हुई हूँ,
तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनका डेडिकेशन, उनका हार्डवर्क, उनका सीरियसनेस इतना, और टाइम टू टाइम वो बहुत मजाक भी करते हैं, सबको लेके एक साथ रहते हैं। ये हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं शरद भैया से, और वो खेलने के टाइम भी बहुत मदद करते हैं कि ऐसा खेलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये सब भी बहुत बोलते हैं। तो शरद भैया, सत्यम भैया, हरमीत भैया, ये लोग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। Aika said that in her hometown Naihati, most girls learn singing or dancing, but her mother thought differently. जब मैं 5 साल की थी तब मैं टेबल टेनिस चालू किया। मेरा फादर का साइड स्पोर्टिंग बैकग्राउंड से है, और तो मेरा पापा उस टाइम बीएसएफ में रहते थे, तो बाहर रहते थे, तो उन्होंने बोला था कि मुझे, क्योंकि मैं बहुत मोटी थी ऐसे करके, तो पापा ने बोला था किसी स्पोर्ट में ज्वाइन करने से वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। पर मेरी मम्मी थोड़ा डिफरेंट सोची थी कि ऐसे घर में बाकिया सब बोलते थे कभी कभी कि डांसिंग सिंगिंग के, क्योंकि बंगाल में डांसिंग सिंगिंग का बहुत क्रेज़ है, उधर से बहुत मतलब एकदम स्टार्स जैसे श्रेया घोषाल, ये बहुत स्टार्स निकलते हैं डांसिंग और सिंगिंग में। तो मम्मी सोचे थे कि ये डांसिंग सिंगिंग तो सब लड़कियां करते हैं, हर घर में ही डांसिंग सिंगिंग है, तो क्यों ना हम मेरे साथ थोड़ा डिफरेंट किया जाए। तो मैं जिधर रहती हूँ नाइहाटी में, जो सिटी में, उधर टेबल टेनिस और वॉलीबॉल क्लब बहुत ही फेमस थे उधर, क्योंकि उधर से नेशनल चैम्पियन प्लेयर्स बहुत उठते थे। तो मेरी मम्मी जाके मुझे टेबल टेनिस में ज्वाइन करवा दिया था, तो तब से ही मेरा जर्नी शुरू हुआ। ये मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था, क्योंकि बचपन से मैं जब टेबल टेनिस करियर में आई थी, तब मैं बंगाल में भी बहुत अर्जुन अवार्डी है, जैसे पौलमी घटक, सौम्यदीप रॉय, शुभजीत शाह, इनको ही देखते देखते मैं बड़ी हुई हूँ, मौमा दास भी जो है। तो तब उनको जब देखी थी तब मुझे भी एक लगा था कि हाँ, ये भी एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ये मिलने से मतलब बहुत आप अच्छा जगह में आप हो, ये समझ पाओगे। तो बचपन में जैसा थॉट था वही सोच के मैं सोचा था कि ये भी एक मेरे लिए ड्रीम है कि ये अचीव करना, ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। अभी तो मैं इंजरी फ्री हूँ, अभी तो बहुत अच्छा मेरा जो सपोर्ट स्टाफ्स है उनसे बहुत हेल्प से मैं बहुत अभी ठीक हूँ। और ओलंपिक्स के लिए हमारा फरवरी में क्वालिफिकेशन है, वो पहले हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्वालिफाई करना, तो हम उसके लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं उधर जाके हम हमारे 100% देंगे।